आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए पुस्तक से पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आत्मोत्कर्ष अध्यात्म की मूल प्रेरणा पुस्तक पृष्ठ 104 से लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको पढ़कर सुनाता हूं। कृपया गुरुदेव के विचारों को ध्यान से सुनिए। ब्रह्म विद्या की अंतरात्मा पुकार पुकार कर कहती है, उठो, जागो और उन्नत के लिए आगे बढ़ो। प्रकृति का हर एक परमाणु आगे बढ़ने के लिए हलचल कर रहा है। सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिए, नक्षत्रों को देखिए, सभी तो चल रहे हैं, यात्रा का क्रम जारी रख रहे हैं। एक क्षण के लिए भी विश्राम करने की उन्हें फुर्सत नहीं। नदियां दौड़ रही हैं, वायु बह रही है, पौधे ऊपर उठ रहे हैं, वृक्ष नवीन फल उपजा रहे हैं। जो पदार्थ स्थिर मालूम पड़ते हैं वे भी अदृश्य रूप से चल रहे हैं। भूमि में रहने वाले रासायनिक पदार्थ चुपके चुपके एक जगह से दूसरी जगह को चलते हैं। शरीर के जीवन घटक सेल्स नित नया रूप धारण करते हैं। अन्न से आटा, आटे से रोटी बनी है, रोटी का मल, मल का खाद, खाद से वनस्पति। इस प्रकार उन परमाणुओं की यात्रा जारी रहती है। प्रकृति के परमाणुओं का अन्वेषण करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रत्येक विद्युत घटक इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड सैकड़ों मील की चाल से अपनी धुरी पर घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस विश्व का एक एक कण आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम अपनी जीवन की गूढ़ गुत्थियों पर तात्विक प्रकाश पुस्तक में विस्तार से यह बता चुके हैं कि जीव आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक जन्म में वह आगे ही बढ़ता जाता है। उन्नत क्रम पर निरंतर आगे बढ़ने की उसकी भूख ईश्वर प्रदत्त है। उन्नत के संतुष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य को अपनी संपूर्ण अपूर्णताएं हटाकर उतना उन्नत बनना है जितना उसका पिता ईश्वर है। जब तक जीवन मुक्त ब्रह्म स्थित नहीं हो जाता तब तक यात्रा में विराम कैसा, मंजिल में रुकना कैसा। मामूली सी उन्नत कर जाने पर लोग कहने लगते हैं अब इतना मिल गया, संतोष करना चाहिए। अधिक के लिए हाय हाय क्यों, जो कुछ उपलब्ध हो गया है उतना ही बहुत है। यह अनात्मवादी विचारधारा है। ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों के विपरीत है। भोजन करके मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, उसकी भूख बुझ जाती है। फिर उससे एक लड्डू और खाने को कहा जाए तो न खा सकेगा। इससे यह प्रकट होता है कि इस दशा में प्राकृतिक नियम और अधिक खाने का विरोध करते हैं। परंतु उन्नत में कोई संतुष्ट नहीं होता। हर व्यक्ति यही चाहता रहता है कि मैं और आगे बढ़ूं और उन्नत करूं। नाक से जो हवा हम खींचते हैं वह शरीर में अंदर जाती है। उसका ऑक्सीजन तत्व रक्त को लालिमा प्रदान करता है। तदुपरांत वह वायु निष्प्रयोजन हो जाती है, उसे शरीर निकाल कर बाहर फेंक देता है। जब सांस खींची गई थी तब वही वायु बहुत उपयोगी थी, पर वह उपयोग पूरा होते ही उस वायु की उपयोगिता भी नष्ट हो गई। अब नई वायु चाहिए, नया सांस लेना पड़ेगा। यदि
पुराने सांस पर ही संतुष्ट रहा जाए और यह सोचा जाए कि हमारे लिए तो इतनी ही वायु पर्याप्त है, ज्यादा लेकर क्या करेंगे, तो यह विचार हानिकारक सिद्ध होगा। जीवन की प्रगति रुक जाएगी। ठीक यही बात उन्नत के संबंध में लागू होती है। आपने जो शक्ति पहले संपादित की थी उसने एक हद तक एक आत्मा को बल दिया, ऊंचा उठाया। अब उसकी शक्ति समाप्त हो गई। एक बार भोजन किया था, उसकी उपयोगिता पूरी हो गई, वह पच गया तो नया भोजन चाहिए। एक बार सांस ले ली थी, वह अपना काम कर चुकी तो नई सांस चाहिए। एक समय जो उन्नत की थी उससे उस समय उत्थान मिला। अब आगे और शक्ति प्राप्त करने के लिए और ऊंचा चढ़ने के लिए, नवीन प्रोत्साहन के लिए नई उन्नत चाहिए। 1 गैलन पेट्रोल लेकर मोटर 10 मील चलाई। अब उसे और आगे चलना है तो पेट्रोल दीजिए ना, वरना वह जहां की तहां पड़ी रह जाएगी, आगे चलने का काम बंद हो जाएगा। साथियों, बराबर आगे बढ़ते रहने के लिए बराबर नई शक्ति प्राप्त करते रहना आवश्यक है। आपकी उन्नति का क्रम कभी भी रुकना न चाहिए। संतोष का तात्पर्य दूसरा है, जिसे दार्शनिक भूल भुलैया पुस्तक में आप पढ़ेंगे। यहां तो आपको इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि आगे बढ़ने से कभी भी रुकना नहीं है, निरंतर कदम आगे बढ़ाए चलना है और महानता की बूंद बूंद इकट्ठी करके अपनी लघुता का खाली पड़ा घड़ा पूर्ण करना है। उस कर्महीन मनुष्य का अनुकरण करने से काम न चलेगा। जो पेट भरते हैं, हाथ पैर फैलाकर सो जाते हैं और जब भूख बेचैन करती है तब करवट बदलता और कुड़कुड़ाता है, मैगी वैगी खाता है, रात में रात उठ के कुड़कुड़ाता है। छोटी चींटी को देखिए, वह भविष्य की चिंता करती है, आगे के लिए अपने बिल में दाना जमा करती है, जिससे जीवन संघर्ष में अधिक दृढ़ता पूर्वक खड़ी रहे। 10 दिन पानी बरसने के कारण बिल से बाहर निकलने का अवसर न मिले तो भी जीवित रह सके। छोटी मधुमक्खी भविष्य की चिंता के साथ आज का कार्यक्रम निर्धारित करती है। आज की जरूरत पूरी करके चुप बैठे रहना उचित नहीं। इस जन्म और अगले जन्म में आपको लगातार उन्नत पथ पर चलना है, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि यात्रा में बल देते रहने योग्य भोजन की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। इस समय आप जितना बल संचय कर रहे हैं वह आगे चलकर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। उसकी क्षमता से भविष्य का यात्रा क्रम अधिक तेजी और सरलता से चलता रहेगा। योग साधना के फलस्वरूप सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के लिए लालायत होकर अनेक साधक कठोर साधनाएं करते हैं। विजयी बनने के लिए मृत्यु की छाया में रण क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाते हैं। स्वर्ग लाभ के लिए दुर्गम वन पर्वतों की यात्रा करते हैं। धनी बनने के लिए एड़ी से चोटी तक पसीना बहाते हैं। बलवान बनने के लिए शरीर को थकाकर चीड़ करने वाले व्यायाम में प्रवृत्त होते हैं। विद्वान बनने के लिए रात रात भर जाग कर अध्ययन करते हैं। यह उदाहरण बताते हैं कि उन्नत बनने की आवश्यकता को हमारी अंतः चेतना विशेष महत्व देती है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम बड़ी से बड़ी जोखिम उठाने को, कठिन से कठिन प्रयत्न करने को तत्पर हो जाते हैं। नकली आवश्यकता और असली आवश्यकता की पहचान यह है कि नकल के लिए, संदिग्ध बात के लिए त्याग करने की तत्परता नहीं होती।
असली आवश्यकता के लिए मनुष्य कष्ट सहने और कुर्बानी करने को तैयार रहता है। एक आदमी सिनेमा का शौकीन है। उससे कहा जाए कि एक सिनेमा देखने के बदले में तुम्हें अपनी उंगली कटवानी पड़ेगी, तो वह ऐसा सिनेमा देखने से मना कर देगा, क्योंकि खेल देखने की आवश्यकता नकली है। उसके लिए इतना बड़ा कष्ट सहन नहीं किया जा सकता। परंतु यदि स्त्री, पुत्र आदि कोई प्रियजन अग्निकांड में फंस गए हो, तो उन्हें बचाने के लिए जलती हुई अग्निशिखा में कूदा जा सकता है। फिर चाहे भले उसमें से झुलस कर अपना भी शरीर चला जाए। सिनेमा का खेल देखने की आवश्यकता और प्रियजनों की जीवन रक्षा करने की आवश्यकता में कौन असली है, कौन नकली, उसकी पहचान उसके लिए त्याग करने की मात्रा के अनुसार ही मानी जा सकती है। हम देखते हैं कि उन्नत करने की लालसा मानव स्वभाव में इतनी तीव्र है कि उसके लिए कष्ट सहता है और जोखिम उठाता है। यह भूख असली है। असली आवश्यकता में इतना आकर्षण होता है कि उसके लिए तीव्र शक्ति से प्रयत्न करने को बाध्य होना पड़ता है। मौज में पड़े रहना किसी को बुरा नहीं लगता, पर उन्नत की ईश्वर दत्ताकांक्षा इतनी तीव्र होती है, इतनी तीव्र है कि उसके लिए मौज छोड़कर कष्ट सहने को तत्पर हो जाते हैं। साथियों, संतोष रखने का तात्पर्य यह है कि जब प्रयत्न करते हुए किसी कारणवश सफलता न मिले या अल्प मात्रा में मिले, तो उस समय मानसिक विक्षेप के ऊपर काबू रखा जाए। निराशा और दुख से बचने के लिए ईश्वरीय इच्छा समझकर संतोष किया जाए। उन्नत करना एक ईश्वरीय आज्ञा है, जिसका पालन करना हर विवेकशील व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। यह संसार कर्म भूमि है। कर्तव्य करने के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं, आपका जन्म हुआ है। अपने इच्छित उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करके विजयी और वैभवशाली बनने की इच्छा कीजिए और उस इच्छा को पूर्ण करने में उत्साह के साथ प्रवृत्त हो जाइए। साथियों, पिता अपने उस बच्चे को अधिक प्यार करता है जो अधिक उद्योगी होता है। कमाऊ पूत का घर में स्वागत सत्कार किया जाता है। पिता को उसकी कमाई नहीं चाहिए, पर उन्नति देखकर उसे संतोष होता है। एक लड़का कलेक्टर हो जाए और दूसरा भीख मांगे, तो पिता जगह जगह अपने उस लड़के की प्रशंसा करेगा जो कलेक्टर हो गया है। भले ही उस उच्च पद का भौतिक लाभ उस लड़के को ही मिलता है, तो भी पिता इसमें गर्व करता है कि मेरी एक रचना प्रशंसा के योग्य सिद्ध हुई। भिखारी लड़के के बारे में पिता मन ही मन खिन्न रहता है। उसके कार्यों से स्वयं भी लज्जित होता है, किसी से उसके बारे में चर्चा नहीं करता और अपरिचितों में यह प्रकट नहीं करता कि यह मेरा ही लड़का है। निरुद्योगी संतान पर भला कौन अभिभावक गर्व कर सकते हैं? किन्हें उस पर प्यार हो सकता है? जब बालक खेत में जीत कर आता है, खेल में जीत कर आता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आता है, प्रतियोगिता में पुरस्कार लेकर आता है, तो पिता के चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं दौड़ जाती हैं। वह बच्चे को उठाकर छाती से लगा लेता है। दूसरा मरियल लड़का जो घर बैठा बैठा मक्खी मारा करता है, उतना प्यार नहीं हो सकता, भले ही वह
सारे दिन पिता के पैर दबाया करे या पंखा झला करे। अपने ऊपर पंखा झला जाने की अपेक्षा पिता यह पसंद करता है, पिता यह पसंद करता है कि बालक चाहे उसके कुछ भी काम ना आए पर स्वयं उन्नत करे, आगे बढ़े, विजय प्राप्त करे। ईश्वर भी हमसे ऐसी ही आशा करता है, ऐसी ही आशा करता है। वह आपको पराक्रमी, पुरुषार्थी, उन्नतशील, विजयी, महान, वैभव युक्त, विद्वान, गुणवान देखकर प्रसन्न होता है और अनायास ही उठाकर छाती से लगा लेता है। उसे इस बात की इच्छा नहीं कि आप तिलक लगाते हैं या नहीं, पूजा पत्री करते हैं या नहीं, भोग आरती करते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि उस सर्वशक्तिमान प्रभु का कुछ भी काम इन सब के बिना रुका हुआ नहीं है। वह इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। उसकी प्रसन्नता तब प्रस्फुटित होती है जब अपने पुत्रों को ऊंचा चढ़ते, उन्नत करते देखता है, अपनी रचना की सार्थकता अनुभव करता है। साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़कर बताते हैं, देखा जाता है कि जो लोग उन्नतशील स्वभाव के होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ने वाली सहायताएं प्राप्त होती रहती हैं। कभी कभी तो अचानक ऐसी मदद मिल जाती है जिसकी पहले कुछ भी आशा नहीं थी। छोटे छोटे आदमी बड़े बड़े काम कर डालते हैं, उन्हें अनायास ऐसे अवसर मिल जाते हैं जिससे वह बहुत बड़ी उन्नत का रास्ता खुल जाता है। साधारण बुद्धि के लोग उन्हें देखकर ऐसा कहा करते हैं कि अमुक व्यक्ति का भाग्योदय हुआ, उसके भाग्य ने अचानक ऐसे कारण उपस्थित कर दिए जिससे वह तरक्की की ओर बढ़ गया। हम इसे ईश्वर की कृपा कहते हैं। पिता अपने बच्चों की आदतों और इच्छाओं को परखता है। जो लड़का पढ़ने के लिए बेचैन है उसे स्कूल भेजता है, जो व्यापार चाहता है उसे दुकान खुलवाता है, जो निठल्ला है उसे पशु चराने का काम सौंप देता है। व्यापार में पैसे की जरूरत समझता है तो पिता उसके लिए व्यवस्था करता है। पढ़ने वाले की पढ़ाई का खर्च जुटाता है। पढ़ाई खर्च के लिए अचानक पहुंचा हुआ मनी ऑर्डर देखकर कोई नादान लड़का यह ख्याल कर सकता है कि यह पैसा अकस्मात कहीं से आ टूटा है, पर असल में इस व्यवस्थित विश्व में अकस्मात कुछ नहीं। सब कार्य व्यवस्था पूर्वक चल रहे हैं। पढ़ने की उत्कट इच्छा रखने वाला बालक पिता का ध्यान बलात् अपनी ओर खींचता है और उसे पढ़ाई में मदद करने के लिए बाध्य करता है। ढलुआ स्वभाव के लड़कों को चरवाहा बनाकर पिता निश्चिंत है, पर उद्योगी बालक को तो वह निरावलंबन नहीं छोड़ सकता। पंडित श्री राम सर्वाचार्य आगे आपको इसी पुस्तक के क्रम में गुरुदेव के विचारों को पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए। ओम शांति।